हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आज मैं बात करूंगा जो पिछले मैं 2-3 दिन शादी में गया था। तो उन दिनों मेरे साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ठीक है। फर्स्ट, जिस दिन हम लोग पहुँचे कहाँ पे, मैं अपने मामा कहाँ पहुँचा। एक मामा की शादी थी। हम लोग पहुँचे वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पता चला कि वहाँ पर ना लाइट गोल थी, तो गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। तो हम लोग एक पलंग पर ऐसे ही लेटे होते हैं, लाइट चली जाती है। मेरा क्या है, मेरे पास मोबाइल था और चार्ज भी था, बट उसमें मैंने एनिमी डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो वो एनिमी मैं देख रहा था बड़ी ही आराम से, और एक मामा का लड़का भी मेरे साथ में देख रहा था। वो एक लव स्टोरी वाली एनिमी थी जिसका नाम था आई थिंक माई लव विथ यामादा कुन, ऐसे ही था। तो मुझे ना लव स्टोरी वाली जमी नहीं, तो मुझे ना फाइटिंग वाली जमती है, जैसे कि सोलो लेवलिंग है ना। मैंने उसकी भाई आगे का एक्सप्लेनेशन देखा, मैंने सीज़न 4, सीज़न 3, सीज़न 5, ये बहुत ही शानदार है सच में। चलो हम टॉपिक से भटक रहे हैं तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो वहाँ पे ना गर्मी थी। हम लोग गए हुए थे हल्दी के दिन। तो हल्दी के दिन हम लोग को दोपहर में पहुँच गए थे। हल्दी तो होती है 6-7 बजे, 5-6-7 बजे, इतने टाइम में हल्दी चालू होती है। तो ना मैं हल्दी में नहीं गया, हालांकि मैं हल्दी का कुर्ता अपने साथ ले गया था, बट ना जो मामा थे, जो दूल्हा थे, उन्होंने भी सेम वही कुर्ता पहना हुआ था, बट मेरा उनसे ज़्यादा अच्छा था। तो और उनके अलावा कोई और वहाँ पे पहना भी नहीं था, तो अगर मैं पहनता तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता सच में। और एक इंट्रोवर्ट के लिए समझ सकते हो ये कैसा लगता है। हाँ, तो मैंने वो कुर्ता नहीं पहना। फिर जैसे तैसे गर्मी में बिताए। वहाँ पर ना लाइट की बहुत दिक्कत होती है, और कूलर भी था बट वो बिगड़ा हुआ था, तो गर्मी बहुत ही लग रही थी। तो हम लोग जैसे ही हल्दी का टाइम आया, फिर हम लोग ने कुछ नहीं किया। फिर जैसे ही मोबाइल डिस्चार्ज हुआ तो मोबाइल को चार्ज में लगा के चले गए। लाइट तो थी नहीं, फिर भी चार्ज में लगा दिए ताकि लाइट आए तो ऑटोमेटिक चार्ज होने लगे। फिर मैं अपने मामा के लड़के के साथ चला गया इमली खाने। तो इमली मैंने खाया। बस हल्दी वाले घर सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर खाना खाना था। हाँ, सिर्फ खाना खाने गए थे हम लोग हल्दी वाले घर, और कुछ नहीं करने गए थे। हल्दी क्या ही करना है, वो गांव देहात है, तो वहाँ पे समझ सकते हो किस तरीके से लोग रहते हैं। तो मैं ना ज़्यादा शहर का हूँ ना गांव का, मैं बीच का हूँ, तो मैं बैलेंस हूँ। तो वहाँ पे जाने से पता चला कि वहाँ पे ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे तो ठीक है, जो भाई शहर के थे, शहर के आए हुए थे रिश्तेदार, उन्हें भी प्रॉब्लम होती होगी ऑफकोर्स। बट फिर वहाँ पे ना मैंने खाना खा लिया। वो ना ठंडा खाना था, सुबह का खाना खा लिया क्योंकि रात का तो फिर और लेट हो रहा था बनने में। वो फिर 11-12 बजे मिलता सच में रात के। तो हमने जो दोपहर में खाना बना था वो हमने रात में ही खा लिया, तो पेट भर गया। फिर हम घर चले गए और थोड़ा बहुत मोबाइल देखे और फिर सो गए। तो गेम खेले थे फ्री फायर और फिर सो गए। छत में सोए थे, फिर छत में सो आधी रात में ही भाई बूंदाबांदी होने लगी, बारिश। तो वो ज़्यादा नहीं गिरा, बट हम लोग ना उतने ही पानी में कि और तेज़ ना हो जाए, तो हम लोग नीचे आ गए, नीचे सोए। बट वहाँ पे ना मच्छर काटे सच में। ऊपर जैसी हवा भी नहीं लगी, कूलर भी ख़राब, लाइट भी नहीं, क्या करती। वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है। तो पानी उतना नहीं गिरा, अगर हम लोग छत में ही रहते थोड़ा बहुत पानी गिरता और फिर नॉर्मल हो गया था।
तो हम लोग ना छत में सो सकते थे। तो जैसे कि हम लोग नीचे आ गए थे, फिर सुबह उठे तो धूप लग रही थी। वहीं पे उठा मैंने अपने गांव में। फिर मैंने क्या किया, उठा 5:30 बजे का अलार्म मेरा डेली बजता है, तो मैं उतने बजे मैं उठा। उठने के बाद एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। उस दिन मैंने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, मतलब एक्सरसाइज नहीं किया। तो इस तरीके से मेरे 2 दिन के गैप हो गए, एक शादी वाले दिन और एक हल्दी वाले दिन। ठीक है। तो उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, बट मैं 5:30 बजे उठ के मैंने अपना मोबाइल उठाया और सोलो लेवलिंग की क्या सीज़न 3 या सीज़न 3 था, हाँ। तो वो मैंने सीज़न 3 पूरा एक्सप्लेनेशन डाउनलोड था, तो वो मैंने एक्सप्लेनेशन सुन लिया और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके अंदर भाई संग जिनवू जो कि मेन कैरेक्टर है उस एनिमी का, वो थॉमस आंद्रे से लड़ाई करता है और वो डंगसू ऐसी कुछ नाम था उसका, उसको मार देता है और फिर आगे की लड़ाई चालू होती है। वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है सच में। मैंने फिर सीज़न 4 भी देखा, सीज़न 5 भी देखा। सीज़न 5 अभी तक पूरा नहीं देखा। सुओ की कहानी चल रही है, जिन्वू के लड़के की। तो ये बात थी तो एनिमी की। एनिमी वो मैंने देखा 2-2.5 घंटे, इतनी बड़ी थी, एक पूरी वीडियो यूट्यूब पर डली थी। तो देन फिर उस दिन क्या बारात जाने वाली थी, हाँ। जिस दिन मैं सो के उठा एनिमी देख रहा था, उस दिन बारात जाने वाली थी। तो उस दिन ना मैं घर में रहा, शादी वाले घर नहीं गया, सिर्फ खाना खाने गया था सुबह के टाइम। फिर आया मैं घर में, लाइट तो थी नहीं, और अगर थी भी तो कूलर बिगड़ा हुआ था, मतलब एक नट ढीला था जिसकी वजह से ना मोटर पूरी ऐसी हिल रही थी, ऐसे लग रहा था पंखा बाहर ही नहीं आ जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने कूलर को अवॉइड किया। फिर वहाँ पे एक पलंग था और दरवाज़ा खुला था छत के 2nd फ्लोर में, तो वहाँ से थोड़ा बहुत हवा आ रही थी, तो वहीं पे लेट गए हम लोग, शर्ट टी शर्ट सब उतार कर पुंगारे लेट गए। तो वहाँ ना मैंने फिर वही एनिमी देखा, माय लव विथ यामादा। वो एनिमी मैंने पूरा ख़त्म कर दिया उस दिन, शाम तक देखा। फिर आई बारात की बारी 5-6 बजे मैंने एनिमी ख़त्म कर दिया था। फिर अब सब रेडी होने लगे थे बारात के लिए, तो मैं बारात के लिए मैं भी गया, तैयार हुआ बारात के लिए। फिर मैंने मुँह हाथ धोआ और जो मेरे नए कपड़े मैंने लाया था घर से वो मैंने पहना। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे लगेंगे, बट ना वो उतने ख़ास नहीं लगे। मे भी एक रीज़न हो सकता है कि सिर्फ एक रीज़न, अगर मैं जिम जाऊँ और फिट हो जाऊँ तो मुझे हर कपड़े जमेंगे, बट ना उसके लिए मुझे ना खर्चे चाहिए, क्योंकि प्रोटीन पूरा हो सके। और जिम की फ़ीस तो खैर अभी भी दे सकते हैं, जा सकते हैं, बट प्रोटीन पूरा हो सके और आने जाने के लिए बाइक भी हो, ऐसा। तो ये चीज़ रहती है। तो फिर हम लोग गए बारात में। पहले तो मैं बस से गया, फिर बीच रास्ते में पापा मिल गए। फ़िलहाल तो बस की बातें करते हैं कि बस निकली थी कितने 8-9 बजे, 9 बजे बारात निकल गई थी। तो जाना था 30 किलोमीटर की दूर, 30 किलोमीटर से दूर जाना था, इटवा गांव में। वो भी एक गांव देहात है। तो गांव की शादी आप लोग तो जानती हो कैसी होती है, मतलब हाइजीन। एक ओसीडी पेशेंट तो रह ही नहीं पाएगा। मैं ओसीडी पेशेंट तो नहीं हूँ, बट हाइजीनिक बहुत ज़रूरी लगती है मुझे, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल घिनापन पसंद नहीं है सच में। थोड़ा बहुत चलता है यार, क्योंकि अगर इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कैसे जी पाएंगे। इस दुनिया में सब ऐसे ही चलता है। तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खा पी लिया बढ़िया। तो बारात में बस की बात कर रहे थे, तो बस में थे तो मोबाइल में तो कुछ डाउनलोड था नहीं, म्यूज़िक नहीं था, हैंड फ्री भी नहीं थी, ना ही एयरबड्स थे, तो कुछ म्यूज़िक भी नहीं सुन सकते थे।
बस चल रही थी, ठंडी हवा लग रही थी, तो नींद आ रही थी, तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे। बैठे बैठे सोच रहे क्या करें। मैं अपने मामा के लड़के के साथ जा रहा था बस में, तो बस में तो बैठे हुए थे, तो बीच रास्ते में फिर पापा का फ़ोन आया, तो पापा के साथ हम लोग इनोवा कार में चले गए। वहाँ से फिर बारात तक गए, ठीक है। और भाई बारात कहाँ जाके रुकी, बारात जहाँ पर पार्टी होने वाली थी बारात की, उससे भाई 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। इतनी दूर से बारात ले जा रहे थे, पैदल चलने में ही टाटा फिस। और भाई जो नाचने वालों को तो पता ही नहीं कितनी दूर नाचते हुए जाना है उनको। तो वो भाई वो बहुत थक गए थे, तो मैंने क्या किया, अपने मामा के लड़के के साथ कहाँ चला गया, मैं सीधे बारात में चला गया। हाँ, खाया पिया बढ़िया, पहले ही खा लिया। और गांव की शादी में मम्मी तो कर नहीं सकते, ये चाट चाइनीज़ ये सब मिले, फुल्की थी बट उसमें ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने खाया ही नहीं। वैसे भी अगर अच्छी भी रहती फुल्की तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि ये चीज़ें ना नुकसान करती हैं। और गांव की बात है तो वहाँ पर हाइजीनिक नहीं रहता, तो मैं उतना खाता नहीं हूँ। तो वहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल दाल ये सब खा लिया। खा पी के मैं बैठा था और मैं चला गया जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं स्टेज पर। वहीं पे मैंने अपना फ़ोटो खिंचवाया। मैं इंट्रोवर्ट ज़रूर हूँ, बट कभी कभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मैं डायरेक्ट स्टेज में घुस जाता हूँ सच में। और इससे मुझे शर्म आती भी होती तो क्या, मैं इसे अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े बहुत ऐसे कारनामे करने पड़ते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए। तो वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाया। फ़ोटोज़ तो एक भी अच्छी नहीं आई सच में, क्योंकि वो ना जो शर्ट में पहन के गया था वो इतनी ख़ास लगी नहीं मुझ पे। उससे अच्छी तो ये लगती है सच में। मैं सिर्फ वॉकिंग करने के लिए बदल लेता हूँ, बाकी मैं हल्का फुल्का गर्मी के लिए टी शर्ट पहनता हूँ घर में। बाकी अभी थोड़ा जॉगिंग करने आया हूँ, तो भाई खुद के कॉन्फिडेंस के लिए छोटे मोटे बदलाव किए, जैसे कि अपना फेस वॉश कर लिया उठते से ही, और कंघी करके आ गया और कपड़े पहन लिए ये, बाकी लोअर वही है। तो बारात की बात थी, खाना पीना सब खा लिया। उसके आधे घंटे बाद फिर भाई जो नाचने वाले थे ना बाराती अब आ रहे थे, और हम लोग खा पी के आराम से बैठे हुए थे, तो वो भी खाए पिए। फिर हम लोगों ने, बहुत ही टाइम हो गया था भाई, बाराती 12 बजे पहुंची थी वहाँ। जब जाने की टाइम होती बारात की, जब पूरा जयमाला हो जाता है, उसके बाद जब जयमाला होता है, जब बारात पहुंची तो जयमाला हुआ 2 बजे लगभग। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले, बीच में गेम्स वगैरह भी खेले टाइम पास के लिए। नींद पूरी तो हुई नहीं थी। दोपहर में मैं ना बारात से पहले सिर्फ 40 मिनट सोया हुआ था, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। बारात में मेरे पापा भी आए हुए थे, तो वो तो मेरे घर जाते, मतलब ये लम्हेटा, ये वाले मामा कहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर जाते, तो मैं ना पापा के साथ ही आ गया। कहाँ पे लम्हेटा, यहाँ पे आराम से सोया भाई। क्या करता मैं वहाँ पे जाके शादी वाले घर, वहाँ पे ना दिक्कत होती बहुत ही, क्योंकि भीड़ भड़क्का रहती है और गर्मी भी रहती है, कूलर वूलर सब ऐसा ही है। प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं घर आके आराम से सोया कूलर की हवा में, वाह। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं शाम को चले गए भाई फिर से शादी वाले घर, क्योंकि मम्मी और मेरा भाई वहीं पे थे, और मामा का लड़का वो भी घूमने के लिए आने वाला था, कहाँ पे, हमारे घर में। तो हम लोग फिर आ गए, और वो गांव था तो वहाँ पे हम लोग को गेहूँ भी लेना था, तो गेहूँ लेकर हम लोग आ गए। क्योंकि ये सोच के गए थे कि अगर रात में जाएंगे तो रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो वहीं से खा के आ गए थे। तो ठीक है, ये थी कहानी। 2 दिन तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया जिस दिन बारात से घर आए, है ना। और जिस दिन हल्दी थी उस दिन मैंने, हल्दी के दूसरे दिन, हाँ, हल्दी के दूसरे दिन और बारात के दूसरे दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। तो आज मैं करूँगा। सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं करना चाहता था मैं। ना ही मैंने कम्युनिकेशन की वीडियो बनाया, ना ही मैं एक्सरसाइज किया, ना ही मैंने कुछ किया, सिर्फ टाइम पास किया। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आ गया।
क्योंकि अब मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। क्योंकि मैं इतनी बात तो समझ गया हूँ, भले ही मैं बोरिंग हूँ, मेरा क्या कहते हैं इसे, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं है, अच्छा ही नहीं है। मैं बहुत ही बोरिंग हूँ, मेरे साथ कोई बात करने को नहीं रोकता है। मेरे जो साथ के दोस्त रहते वो छोटे को पकड़ लेते या बड़े को पकड़ लेते, बट मेरे साथ कोई नहीं रहता। मे भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरा माइंड अलग चलता है उनसे, क्योंकि वो मौज मस्ती शस्त्र डोपामिन के पीछे भागते हैं। लगा तो मैं भी हुआ रहता हूँ, बट ना मैं ऐसा बंदा हूँ कि गलत संगति में नहीं फंसने वाला। तो सब गाली गलौज करते हैं आजकल के लड़के, तो मैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं टिक पाता। तो मैं अपने मामा के लड़के के साथ ही घूमता हूँ। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 13, 14, 15 का है, इतने ही का है, 13, 14 का। तो भाई वो यहाँ पे आया हुआ है, आज सुबह वो उठ नहीं पाया, नहीं तो मेरे साथ ही होता। तो ठीक है, ये थी मेरे 2 दिन की कहानी। तो ठीक है, अभी के लिए बाय करते हैं। आज मैंने 16 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, इसका मतलब डेली मैं 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाता हूँ। इसका मतलब मैंने 5-5 मिनट का कर दिया, तो 3 दिन का चुकता हो गया। 2 दिन मैंने नहीं बनाया, 2 दिन के 5 मिनट अलग कर दो और आज का 5 मिनट भी अलग कर दो, तो मैंने 16-17 मिनट की एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2 दिन को कवर कर लिया। तो ठीक है, बाय। अभी मैं जंपिंग जैक करूँगा, देन मैं घर चले जाऊँगा। अभी मैं एक्सरसाइज के लिए आया था यहाँ। ठीक है, बाय।